आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की हार की 10 गहरी और मजबूत वजहें जो चेन्नई सुपर किंग और धोनी की मिटती हुई प्रतिष्ठा को बयां करने की वह अनसुनी कहानी जो आपको अंदर से झकझोर देगी। आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में वो दर्दनाक अध्याय बन गया है जो शायद कभी सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि आंसुओं और अफसोस से लिखी जाएगी, और उस अध्याय के हर पन्ने पर महेंद्र सिंह धोनी की फीकी पड़ती छवि की परछाई छपी है। पहली और सबसे मजबूत वजह बनी टीम का ओवरेज कॉन्फिडेंस, जहां धोनी ने पुराने नामों के भरोसे भविष्य संजोया, लेकिन क्रिकेट में उम्र जब बोझ बन जाए तो अनुभव भी थक जाता है, और इस साल सीएसके में वही हुआ। पुरानी फौज नए जमाने के तूफानों के आगे बह गई। दूसरी वजह रही कप्तानी में रणनीतिक चूक, जहां मैदान पर वो तेज दिमाग जो कभी पल भर में मैच पलट देता था, अब भ्रमित, शिथिल और असमंजस में डूबा दिखा। न सही समय पर बॉलिंग चेंज, न फील्ड प्लेसमेंट में जादू और न ही बैटिंग ऑर्डर में आक्रामकता, जिससे मैच हाथ से निकलते चले गए। तीसरी वजह रही बल्लेबाजी में आत्मा की कमी, जहां ओपनिंग से लेकर मिडल ऑर्डर तक हर खिलाड़ी जैसे सिर्फ मौजूद था पर खेल नहीं रहा था। रनों की प्यास थी लेकिन इरादों में दम नहीं। स्ट्राइक रोटेशन तो दूर की बात थी, कुछ मैचों में तो चौकों छक्कों की तलाश ही गुम हो गई थी। चौथी वजह रही गेंदबाजी में दिशा और नियंत्रण की कमी, जहां दीपक चाहर की फिटनेस, मथीशा की नो बॉलर्स और माही के पुराने भरोसेमंद ब्रावो या ठाकुर जैसे विकल्पों की अनुपस्थिति ने डेथ ओवर्स को कांच की दीवार बना दिया जो हर बार टूटती रही। पांचवी वजह थी टीम चयन में ढिलाई और अंदरूनी राजनीति, जहां बाहर बैठा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जैसे सवाल कर रहा था कि मैं क्या किसी गुनाह की सजा काट रहा हूं, और अंदर वही पुराना दल बिना फॉर्म के भी मैच दर मैच खेलता रहा, जो टीम के आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ गया। छठी वजह रही डगआउट की निष्क्रियता, जहां हर हार के बाद सिर्फ मुस्कुराहट और तालियां दिखती रहीं, पर आत्ममंथन नहीं। ये धोनी की टीम थी, लेकिन उसमें अब वो गहराई नहीं रही जो हर हार के बाद लड़ने की भूख पैदा करती। सातवीं वजह थी घरेलू मैदान पर रणनीतिक असफलता, जहां चेपॉक की पिचें सीएसके की पहचान होती थीं, पर इस बार ना स्पिन का मैजिक चला, ना घरेलू समर्थन काम आया, क्योंकि जब रणनीति ही खोखली हो तो जमीन भी पराई लगने लगती है। आठवीं वजह थी धोनी का खुद का अविश्वास अपने ऊपर, जहां उन्होंने खुद को टीम से अलग थलग रखा, बार बार फिनिशर बनने के बजाय खुद को पीछे खींचते गए, और एक योद्धा जो अंतिम ओवर में तलवार चलाया करता था, वो इस बार मैदान के कोने में खामोश खड़ा दिखा, जैसे उसने खुद को ही स्वीकार कर लिया हो कि अब मुझसे नहीं होगा। नौवीं वजह रही दूसरी टीमों की रणनीति का विकास, जहां हर कप्तान अब धोनी की किताब पढ़ चुका था। उनके मूव्स अब अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहे। हर मैच में धोनी की चाल पहले से पकड़ ली जाती और उसका जवाब पहले ही तैयार होता, जिससे उनका करिश्मा अब नक्शे में दर्ज रास्ता बन गया था। और 10वीं सबसे तीखी वजह बनी फैंस की टूटी उम्मीदें, जिन्होंने कभी धोनी को थाला कहा, आज वही लोग सोशल मीडिया पर उन्हें बीता हुआ कल कहने लगे, और यही चोट सबसे गहरी थी, क्योंकि धोनी ने जो इज्जत पूरे भारत से कमाई थी वो अब हारों के इस सिलसिले में धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगी। लोग भले ही अभी भी उनके नाम की जयकार कर लें, पर दिलों में अब वो श्रद्धा वैसी नहीं रही, और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू बन गया। धोनी का हारना नहीं, उनका भुला दिया जाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खेल पत्रिका, जहां खेल की हर रोचक खबर और गहरी विश्लेषणात्मक कहानियां आपके लिए लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था कमेंट में। आगे भी शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।